Okay, hello students. So welcome to your next class. Sorry, I'm looking. Okay, sorry students. So there was some interference in the camera, so I needed to. So hello students, welcome to your next class, and today we are going to start our new chapter, which is chapter number 15, lecture number 39, class 10. It is circumference and area of the circle, chapter 15. So you know what a circle is. ये हमारा क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है? मैं गलत बन गया नीचे से। ये सेंटर है ओ, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज सर्कमफेरेंस एंड व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज डायमीटर। सबसे पहले आप जानिए, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये सर्कमफ्रेंस और ये एरिया? देखिए आपके पास एक सर्कल है, एक ग्राउंड है सर्कल की शेप का। मेरे को इसमें घास लगानी है, बीच में घास लगेगी पूरे में। तो घास जो लगती है वो लगती है इसके एरिया पर। तो घास लगाने के लिए मेरे को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होता है एरिया। ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में आता है, स्क्वायर लगता है इसके ऊपर। अगर मेरे को इसके चारों तरफ बाउंड्री लगानी है, मतलब यहां से मान लो मैंने धागा बांधना स्टार्ट किया, फिर तार बांधना स्टार्ट किया, मान लो 200 मीटर का तार लग गया। कितने का तार लग गया? 200 मीटर का। तो पूरे तार की लेंथ पेरीमीटर भी कहलाएगी या फिर सर्कमफेरेंस भी कहलाएगी। क्या है, सर्कल के केस में हम उसे पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब ना बच्चे इतने महान है, उनसे पूछता हूं मैं कई बार क्लास में कि बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, किसी का भी पूछ लो, चाहे एरिया का चाहे सर्कमफ्रेंस का, बताओ क्या बोलते हैं महान हस्ती? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों ऐसा है, या तो स्क्वायर ऊपर ही लग जाएगा, मतलब 2 ऊपर ही लग जाएगा स्क्वायर में। अगर यहां पर नहीं लगता तो लगेगा यहां पर। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि सर्कल की चीज है इसलिए इसमें पाई आएगा ही आएगा फॉर्मूले में, रेडियस आएगा ही आएगा। स्क्वायर ऊपर लगता है कि 2 नीचे लगता है, ये डिपेंड करेगा कि अपन निकाल क्या चीज रहे हैं। ध्यान रखिए, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है इसलिए स्क्वायर लगेगा, जिसमें स्क्वायर नहीं लगेगा उसमें 2 सामने लग जाएगा। और ये हमेशा निकलता है सेंटीमीटर या फिर मीटर में, कोई भी स्क्वायर यहां पर यूज नहीं होता। क्लियर है? तो ये थी हमारी बात सर्कमफ्रेंस और एरिया की। अब डायमीटर क्या होता है? मीटर रेडियस को यहां से यहां तक ले आए, इसको और आगे तक खींच दो तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डायमीटर। डायमीटर मतलब सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, ठीक है। ये होती है हमेशा, डायमीटर होता है हमेशा रेडियस का ट्वाइस। d इज इक्वल्स टू 2r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं जब तक मिटाता हूं आप क्वेश्चन लिखिए 15.1 एक्सरसाइज का। लिखिए एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, रेडियस ऑफ अ सर्कल is 3.5 centimeter. Radius of the circle is 3.5 centimeter. Find its circumference and area.
तो यहाँ पर रेडियस गिवन है जिसे हम r से डिनोट करते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका निकालना है सरकमफ्रेंस और एक एरिया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ताकि आपको फॉर्मूले का अंदाजा हो जाए कि फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन बच्चों एक चीज है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी रेडियस को पॉइंट में नहीं लेते। चैप्टर में सिर्फ एक ही सवाल आएगा जिसमें मैं आपको पॉइंट के अंदर रेडियस को अलाउ करूंगा, बाकी किसी में पॉइंट में नहीं लेना। बोलोगे सर क्या करेंगे हम? 3.5 किसका आधा होता है? 3.5। 7 का। तो इसको हम 3.5 की जगह लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, लेकिन करेंगे कैसे सर, हमें समझाओ। बेटा मान लो आपको दिया हुआ है 4.5, 0.5 को भूल जाओ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 + 1 करो, तो 4.5 को लिख सकते हैं 9/2। और भी बताता हूं, मान लीजिए 6.5 है, 0.5 को तो भूल जाओ, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 12 में 1 ऐड करो 13, तो 13/2। इसी प्रकार 3.5 में 0.5 को भूल जाओ, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 + 1 7, तो 7/2 अपना रेडियस आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया रेडियस का फंडा। तो रेडियस का फंडा होता है, रेडियस ऐसे निकालते हैं, रेडियस के पॉइंट में नहीं होता। तो सबसे पहले निकालना है अपन इसको सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है फॉर्मूला? 2πr। तो ध्यानपूर्वक देखिए मैं क्या करता हूं, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर कितना है 7/2। देखिए जो चीजें ऊपर है वो नीचे वाली चीजों से कट जाएंगी और जो नीचे वाली चीजें हैं वो ऊपर वाली चीजों से कट जाएंगी, लेकिन कभी भी ऊपर वाली चीजें ऊपर से नहीं कटेगी और नीचे वाली चीजें नीचे से नहीं कटेगी। तो ये ऊपर ये नीचे कट गए, ये ऊपर और ये नीचे कट गए, 22 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। मैंने बताया था आपको कभी भी आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया बच्चों πr²। पाई का मतलब क्या होता है 22/7। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना। करो भाई मल्टीप्लाई, 7/2 इंटू 7/2, यही है रेडियस की वैल्यू। अब ध्यान से देख ले क्या कर रहा हूं मैं। इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो मेरे पास बच गया 11 इंटू 7, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यहां तक भी सही है। अगर आप इसको आगे हल करना चाहते हैं तो आगे भी हल कर दीजिए वैसे तो, लेकिन यहां तक भी आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये बेसिक चीज थी कि कैसे फॉर्मूले को यूज किया जाता है, जिसमें हमने क्या सीखा, कभी भी स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते कि 7 का होल स्क्वायर लिख दिया, नहीं, 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख दिया स्क्वायर की जगह। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत हेल्प मिलेगी। पहली चीज सीखी कि कभी रेडियस पॉइंट में नहीं आएगा, दूसरी चीज सीखी ये वाली। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा क्लियर लिखता हूं मैं इसको। एक्सरसाइज 15.1। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, लिखिए आप। The circumference of a circle is 44 centimeter. The circumference of a circle is 44 centimeter. Find the area of the circle. Find the area of the circle. Question number 2. बेटा यहां पर दिक्कत आ गई। हमें ना क्या होता है, रेडियस गिवन होता है, रेडियस से ही हम एरिया निकालते हैं और रेडियस से ही हम सरकमफेरेंस निकालते हैं। ये बात तो आपको पता है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या हो गई, हमें है ना रेडियस से सरकमफेरेंस और एरिया निकालने की बजाय हमें क्या है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है।
तो उससे पहले हम निकालेंगे रेडियस और फिर रेडियस से निकालेंगे एरिया। बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा सब कुछ पॉसिबल है। पहले आप लिखो सरकमफ्रेंस दिया कितना हुआ है। सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, मैं सरकमफ्रेंस बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। 44 सेंटीमीटर गिवन है ये। सरकमफ्रेंस का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हट जाएगा क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अब, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2πr, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक चीज की वैल्यू रखते जाइए। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। यहां पर आपको निकालना है r, तो r को आप इक्वल टू के LHS में ही छोड़ देंगे, बाएं पक्ष में ही छोड़ देंगे। यहां पर हमारे पास 2 ऊपर है, 22 ऊपर है, 7 नीचे है, तो आप क्या करेंगे, 44 तो अपनी जगह पर रहेगा, जो चीजें नीचे हैं वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो चीजें ऊपर है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात खत्म। करिए अब सॉल्व इसको। 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एरिया निकालने में कोई दिक्कत है आपको? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr², 22/7 इंटू आर कितना है अभी अपना, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 होता है 154 सेंटीमीटर और स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो बच्चों ऐसे निकालते हैं हम सरकमफ्रेंस से, पहले तो रेडियस, फिर रेडियस से आपसे जो भी पूछा गया हो वो आप निकाल सकते हैं। डायमीटर पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एक नई इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। 22 इंटू 7 की वैल्यू होती है 154, इसको रट लो, बहुत काम आएगी। इस चैप्टर में बहुत बार ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी लवली क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पहले बनाते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर शेप्ड प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। मैं आपको इसकी एक कॉपी भेज दूंगा फोटो खींचकर, तो क्वेश्चन से उनकी, तो रोना मत, इस तरह बहुत जल्दी बोलते हो, अगर इतनी जल्दी है तो इसको पॉज करके देख लिया करो। एक सेमी सर्कल की शेप में प्लॉट है। आप बोलोगे सर इट इज ओके, एक सेमी सर्कल की शेप में प्लॉट है, लेकिन ये डंडा क्यों खींचा आपने? ये सेमी सर्कल तो ऊपर ऊपर वाला कहलाता है ना। जब हम सर्कल बोलते हैं तो सर्कल इसे बोलते हैं, इसे सर्कल थोड़ी बोलते हैं। ये तो सर्कल विद डायमीटर हो गया ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये चीज अपन को बनानी पड़ी एक्स्ट्रा। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि प्लॉट है जो बंद थोड़ी ना, खुला थोड़ी ना होता है कि गाय वगैरह घुस रही तुम्हारे घर में, बंदर वंदर घुस रहे हैं घर में, ठीक है। तो हम प्लॉट को क्लोज रखेंगे। अब इसमें दो चीज निकालनी है, पहली है आपका एरिया एंड दूसरा है पेरीमीटर। तो एरिया निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट लिखते हैं, प्लॉट का एरिया क्या होगा? देखिए सर्कल का एरिया होता है πr², πr² होता है इसका एरिया। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो किसका एरिया आ जाएगा? सेमी सर्कल का। या फिर मैं कहूं 2 से डिवाइड मत करो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात एक ही बेटा, इसको आधा, जब भी हम किसी चीज को आधा करते हैं उसके, या तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि रेडियस इसका है
21 मीटर, 21 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर इंटू 1/2। 7 से ये कट गया 3 टाइम्स, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो हमारे पास बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने की। 21 को 3 से तो मल्टीप्लाई सब कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 63। 63 को 11 से कैसे करेंगे, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, उस नंबर को लिखिए, 63 को मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को एक प्लेस छोड़कर वापस लिख दीजिए 63, 396, ये हो जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। ये आपका किसका एरिया है, प्लॉट का एरिया है। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। ये सवाल से समझ लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। चलो पहले आप अपने हिसाब से बताओ, अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है तो आधे सर्कल का क्या होगा, πr, यही होगा ना। चलिए करते हैं, समझना ध्यान से बच्चों। यहाँ पर ये पूरा सर्कल है, इसके चारों तरफ मैंने वो लगाया, तार लगाए, बाउंड्री लगाई, तो मैंने इसकी लेंथ निकाली कौन से फॉर्मूले से, 2πr। ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, इस फील्ड को आधा काट दिया मैंने। मेरे पास तो सेमी सर्कल की शेप में ये फील्ड, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, πr। तो आप बोल दो कि सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया πr। बेटा πr पूरा फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, यहां से यहां तक की लेंथ तो आपने दीवार बना दी, ये एरिया खुला थोड़ी छोड़ोगे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये एरिया भी तो बंद करोगे। तो इस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है मैंने समझाया था, रेडियस का ट्वाइस, स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने। तो इसमें डायमीटर भी जोड़ दोगे, πr + 2r। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ध्यान से देखिए, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 + 2 इंटू 21, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये 7 3 जा 21 हो जाएगा, 22 3 जा 66 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 108 मीटर। ये आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, 3 से 4 मार्क्स ये चैप्टर आता है, शायद 4 मार्क्स का चैप्टर है मेरे ख्याल से, 3 मार्क्स तो कंफर्म है। ठीक है, 1 नंबर में भी आ सकता है इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसको बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ करना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, गूगल मीट के लिए कुछ बताना ना, गूगल मीट का ऐसा है बच्चों, गूगल मीट का करते हैं 1-2 दिन में करते हैं। ठीक है।